पे हो, we've got a 250cc machine between your legs. Liquid cooled, single cylinder, DOHC, 4 valve. On paper 30 PS, 25 Nm. Sounds impressive. But tell me something, क्या सिर्फ स्पेक्स कंफर्ट की गारंटी दे सकते हैं? आई मीन पर्सनली मुझे सिटी में राइड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज इट डजेंट मैटर कि आपके पास कितनी स्ट्रॉन्ग बाइक है. इंडियन ट्रैफिक डजेंट केयर अबाउट योर बाइक स्पेक्स. दे टेस्ट पेशेंस, दे टेस्ट कंट्रोल, दे टेस्ट द रियल कैरेक्टर ऑफ योर मशीन. सो रियलिटी में आते हैं. ऑन अ 250cc बाइक फॉर सिटी आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है? कंफर्ट, पावर और सेफ्टी. आई गेस तीनों ही मैटर करते हैं, राइट? इनफैक्ट ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं. सो अब यहाँ से मैं आपको एक्सट्रीम 250R की वो हर एक छोटी सी छोटी डिटेल बताऊँगा, जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि ये बाइक सिटी में कितना कंफर्टेबल है. नो फ्लफ, नो हाइप, जस्ट रॉ एनालिसिस. हेलो राइडर्स, आई एम AJR एंड दिस जब आप एक्सट्रीम 250R पे पहली बार बैठोगे, हैंडल बार स्लाइटली अपराइट फील होगा. रीच भी परफेक्ट है. हैंडल बार को पकड़ने के लिए ना ही रिस्ट को बहुत ज़्यादा मोड़ना पड़ता है और ना ही ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ता है. वही फ्यूल टैंक सामने से देखने में थोड़ा बल्की फील होता है, बट इसके कटआउट्स आपके दोनों पैर को अच्छे से हक कर लेते हैं. फुट पेक्स भी स्लाइटली रियर सेट है, गिविंग ए स्पोर्टी येट रिलैक्स्ड वाइब. मीन्स ऑल ओवर इट्स अ मिक्स, नॉट सुपर स्पोर्ट, नॉट कम्यूटर, जस्ट स्ट्रीट फाइटर फील. नाउ सीट हाइट की बात करें तो 806 mm का मिलता है. अगर आप 5'6" या अबव हैं तो इजीली बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं. आई एम 6 फीट, सो फॉर मी फ्लैट फुटिंग इज ईजी ऑन दिस बाइक. वही सीट क्वालिटी टॉप नॉच मिलता है. फर्म इनफ फॉर स्पोर्टी पुशेस, सॉफ्ट इनफ फॉर लॉन्ग राइड सिग्नल्स. इसके बाद जैसे ही आप बाइक को स्टार्ट करोगे, एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाता है, क्लैरिटी. नो हार्श मेटल क्लैश, नो पिस्टन स्क्रीन, जस्ट अ डीप रिफाइंड करंट. NVH लेवल्स परफेक्ट हैं. राइड करते टाइम भी एग्जॉस्ट का ग्रंट फील होता है. इंजन चिल्लाता नहीं है. अब देखो, मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर किसी बाइक का इंजन उसके एग्जॉस्ट से ज़्यादा नॉइज़ कर रहा हो, समथिंग लाइक मेटल फ्लैटरिंग एंड ऑल, स्पेशली ऐसी कैटेगरीज में, दैट्स बैड NVH. इट मीन्स समथिंग्स ऑफ, अनबैलेंस्ड, अनरिफाइंड. बट हियर दिस इंजन इज काम, कंट्रोल्ड, लाइक अ बीस्ट विथ मैनर्स. एंड एग्जॉस्ट साउंड, मे बी वीडियो में वो ग्रंट एंड बेस फील नहीं हो रहा होगा, बट इन रियल वर्ल्ड ये एग्जॉस्ट नोट इस मशीन के एटीट्यूड को कम्प्लीटली मैच कर जाता है. नॉट इमेच्योर्ड, नॉट ओवरडन, जस्ट रेडी टू रेस. बट हाँ, हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं होती. मैं आपको 3 अलग अलग क्लिप्स दिखाता हूँ. उन सब में एक कॉमन साउंड है, उसको नोटिस कीजिएगा. रेडी? Did you heard that? A buzzing sound. हर बार जब मैं एक इनिशियल पुल दे रहा हूँ, it came back. And then I realized कि ये इंजन या एग्जॉस्ट का साउंड नहीं था. ये देखो, लूज पैनल्स, just like XMR 210. इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैंने इस पैनल को एक हाथ से थोड़ी दूर तक प्रेस करके राइड किया. एंड गेस व्हाट, कोई साउंड नहीं आ रहा था. सो डेफिनेटली इसी लूज पैनल की वजह से एक बजिंग साउंड आ रहा था. अब देखो, ये कोई बड़ी इशू नहीं है. जब भी आप बाइक की डिलीवरी लेने जाओ तो सबसे पहले चेक कर लेना कि उसमें ये प्रॉब्लम है या नहीं. अगर है तो सिंपली आप उनसे बोलना कि इसमें एक स्मॉल रबर इंसर्ट करके टाइट कर दो, या फिर आप खुद से इस पैनल को ओपन करके डबल साइडेड टेप का यूज़ कर सकते हो. उसके बाद ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए चला जाएगा, जैसे कि मैंने अपनी XMR में किया था.
अगर आप चाहोगे तो मैं इस पे एक प्रॉपर वीडियो भी लाने की कोशिश करूँगा। बट फॉर नाउ इंजन बिहेवियर एंड गियरिंग लॉजिक को समझते हैं। एक चीज़ तो है इस बाइक में, वाइब्रेशन बहुत कम है। 120 पे हल्का फुल्का फुट पे फील होता है। एंड यार एक जो प्रॉब्लम थी ना, पावर लैग की, इस बाइक में बिल्कुल भी नहीं है। हीरो की XMR 210 में बिगेस्ट फ्लॉ था थ्रॉटल लैग, स्पेशली व्हेन पुलिंग फ्रॉम लो रेट्स। 1 सेकंड का डिले, एक ऑकवर्ड साइलेंस और फिर रिस्पॉन्स। सो नेचुरली एक्सट्रीम 250R के लिए भी मेरे दिमाग में एक डाउट था, क्योंकि ऑन पेपर दोनों पैक्स का कंप्रेशन रेशियो, आइडल RPM सेम टू सेम है, बस एक्सट्रीम में स्ट्रोक थोड़ा बड़ा है विथ मोर पावर आउटपुट। मतलब इंजन के बेस कैरेक्टर में सिमिलैरिटीज़ हैं एंड दैट्स व्हाई आई वाज कंसर्न कि क्या यहाँ भी वही थ्रॉटल लैग फील होगा। बट द मोमेंट आई ट्विस्टेड द थ्रॉटल इट स्पोक। नो डिले, नो हेजिटेशन, जस्ट क्लीन इंस्टेंट पावर डिलीवरी। तब मुझे समझ में आया कि हीरो ने सिर्फ पावर इंक्रीज नहीं किया है, बट दे हैव ट्यून्ड दिस डिफरेंटली। द थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज डायरेक्ट, प्रिडिक्टेबल, अलाइव। लाइक सीधी सिनेरियो, मैं 3rd गियर में था, सामने से अंकल पास नहीं दे रहे थे और पीछे से ये कार भी अपना स्पीड नहीं बढ़ा रहा था। सो उस सिचुएशन में RPM ड्रॉप होकर 3200 तक चला गया। स्टिल नो डाउन शिफ्ट नीडेड। और जैसे ही मौका मिला मैंने थ्रॉटल ओपन किया एंड ऑलमोस्ट सेम पावर के साथ बाइक ने रिस्पॉन्ड भी किया। एक हल्की सी भी हेजिटेशन फील नहीं हुई। अगर इसी सेम कंडीशन में मैं अपनी XMR के साथ होता तो सब कुछ सेम ही होता, बस मैं RPM इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं करता, क्योंकि मौका मिलते ही मुझे सेम एनर्जी के साथ निकलना भी था। और अगर गलती से भी RPM ड्रॉप हो जाता और अपनी जोन से बाहर निकल जाता तो डेफिनेटली हेजिटेशन फील होता और थ्रॉटल ओपन करते ही पावर लैग भी फील होता। मतलब XMR जैसी बाइक्स को एक जोन में रखना पड़ता है टू गेट इफर्टलेस पावर, जबकि एक्सट्रीम 250R पे आप फ्री हो। सो व्हाट डज दिस टेल यू? इट्स नॉट जस्ट टॉक, इट्स अबाउट यूजेबल टॉक, अवेलेबल वेयर यू नीड इट विदाउट एनी RPM फ्लक्चुएशंस। अब देखो, जब भी आप इस सिटी के भीड़ भाड़ से थोड़ा बाहर निकलते हो और किसी खुले स्टेज पे पहुंचते हो जहां थोड़ा सुकून मिलता है, तो ये बाइक वहां भी आपको तंग नहीं करता। इट स्टेज काम, कंपोज्ड। इवन इन 5th और 6th गियर इट कवर्स अ वाइड स्पीड बैंड इफर्टलेसली। आप आराम से 50 km/h या उससे ऊपर की स्पीड पे 6th गियर में ही क्रूज कर सकते हो। बार बार गियर चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, डिस्पाइट इट बीइंग अ शॉर्ट स्ट्रोक इंजन। हीरो हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब हियर। दिस इंजन इज़ नॉट जस्ट पावरफुल, इट्स थॉटफुली ट्यून्ड। सेम इसी तरीके से मैंने इंजन की हीट मैनेजमेंट को भी टेस्ट किया। कंटिन्यूसली 30 to 35 किलोमीटर सिटी में राइड करने के बाद हाईवेज पर भी टॉप स्पीड के लिए लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक बाइक को एग्रेसिवली पुश किया था। एंड उसके जस्ट बाद का ये क्लिप है। ये रेडिएटर फैन का साउंड है। ऑफ कोर्स इंजन हीट हुआ है, बट उतना ही जल्दी लिक्विड कूलिंग सिस्टम अपने काम में भी लग जाता है। एंड सिटी में भी पैरों पे कोई खास हीट फील नहीं हो रहा था। ऑफ कोर्स गर्मी का टाइम है तो थोड़ा बहुत पैरों पे लग रहा था, बट ऐसा नहीं है कि ओवर हीटिंग जैसी कोई इशू हो। सो हीट मैनेजमेंट में भी एक्सट्रीम 250R का इंजन बेस्ट है। इसी के साथ अगर आप सस्पेंशन के बारे में पूछते हो तो फ्रंट USD सेटअप थोड़ा स्टीफर साइड पे मिलता है। पॉट होल्स एंड पम्प्स पे स्लाइटली जर्क भी फील होता है, बट अगर ये थोड़ी स्टिफ नहीं होंगे तो हाईवेज पे इंस्टेबिलिटी फील होने लगता है। सो ये परफेक्ट है, कोई कंप्लेन नहीं है। वही रेयर सस्पेंशन बैलेंस्ड है, ना ही बहुत स्टिफ फील होता है और ना ही बहुत स्मूथ। ऑल ओवर सस्पेंशन की वजह से आपकी कंफर्ट कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। एंड ब्रेक्स के लिए ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक कंप्लीट सेटअप मिलता है विथ डुअल चैनल ABS। फ्रंट में 320 mm का डिस्क साइज है एंड रियर में 230 mm का, जिससे इनकी स्टॉपिंग पावर एकदम एक्यूरेट मिलती है विथ ग्रेट फीडबैक। वेल, जैसा कि मैंने पहले बोला, सिटी राइड के लिए सिर्फ पावर ही मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो पावर कितना स्मार्टली एंड इफेक्टिवली डिलीवर होता है। एंड इन एक्सट्रीम 250R, थ्रॉटल कंट्रोल प्रिसाइज, RPM फ्लक्चुएशंस मिनिमल, स्टेबिलिटी इन स्लो ट्रैफिक सॉलिड, क्रूजिंग इन हायर गियर्स सरप्राइजिंगली स्मूथ। इट्स रिफाइंड, balanced, stable. So for daily city riding, it's a 9 out of 10 bike. At least 2.5 points ahead of the XMR 210 in real world tuning. अभी के लिए definitely worth it bike है।